ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टीआईसी के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो डिवाइस है हमारा, ये टीआईसी है। टीआईसी मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर। इसका जो काम है टेम्परेचर को इंडिकेट करने का कि अभी कितना डिग्री सेल्सियस है, और फिर इसको सेट कर देंगे अगर हम लोग कि इतना टेम्परेचर होने के बाद आपको बंद करा देना है मशीन को, तो ये बंद भी करा देगा। यानी ये एक तरह का डिवाइस है जो टेम्परेचर के आधार पे मशीन को ऑन ऑफ कराने का काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक चिलर है, और ये जो चिलर है ये वाटर को चिल करता है। तो जब हम लोग सेट कर देंगे कि इतना डिग्री सेल्सियस वाटर चिल होने के बाद मशीन बंद हो जाएगा, तो ये कंट्रोल करेगा, यानी कि मशीन को बंद करा देगा। और फिर जितना डिग्री सेल्सियस हम लोग सेट किए हैं 2-4 डिग्री सेल्सियस, फिर जब टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो फिर ये मशीन को दोबारा स्टार्ट करा देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मशीन को टेम्परेचर के आधार पे ये कंट्रोल करने वाला है। तो अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे कनेक्शन किया जाता है, इसमें कितने टर्मिनल्स है, और इसके बाद एक फ्रिज में भी तो थर्मोस्टेट होता है जो फ्रिज को कंट्रोल करता है टेम्परेचर के आधार पे। तो इसको हम लोग एक सिंगल डोर के फ्रिज में कनेक्ट करेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है। तो चलते हैं पहले बोर्ड पे, इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली फ्रिज में कनेक्ट करके देखेंगे। अभी जो हम लोग थर्मोस्टेट जो सिंगल डोर फ्रिज में देखते हैं वो कुछ इस तरह का रहता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक से सप्लाई आता है और दूसरे से हम लोग कंप्रेसर में सप्लाई लेके जाते हैं। जब यहाँ ये एक सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये इवेपोरेटर के लास्ट वाले कॉइल पे लगता है, और ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें कुछ गैस भरा रहता है जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। जब जितना पे सेट किए टेम्परेचर वो जब कूलिंग हो जाएगा तो सप्लाई यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से मशीन में नहीं जाएगा। और जब सेट किए हुए तापमान से अगर ज्यादा तापमान रहता है, गर्मी ज्यादा रहता है, तो यहाँ से सप्लाई जाता है और मशीन चलता है। सेम यही चीज ये वाला जो हमारा थर्मोस्टेट है टीआईसी, ये भी यही है। इसमें देखिए हम दोनों में कंपैरिजन करा रहे हैं और दोनों एक ही चीज निकल के आएगा, ठीक है ना। पहले देखते हैं इसमें, ये चूंकि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, यानी कि कोई इंडिकेटर नहीं है कि इसमें जले बल्ब और ये बताए कि कितना तापमान अभी है या कितना पे आप सेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को चलाने के लिए आपको फेज और न्यूट्रल का सप्लाई देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे 2 टर्मिनल बना हुआ है। इसके बाद ये जो 2 टर्मिनल है, ये वाला जो है ये सेंसर का वायर है। सेंसर का वायर का मतलब ये है कि ये जो इसमें सेंसर लगा हुआ है ना, इसमें भी देखो सेंसर होगा जो ये सेंस करेगा कि कितना तापमान हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एसी में जो इस्तेमाल होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, वही वाला जो टेम्परेचर सेंसर है ये इसमें लगा हुआ है। तो इन दोनों तार में यहाँ पे ये लगा देंगे। और उसके बाद ये वाला जो एक तार इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से जा रहा है, ये यहाँ पे है कि ये आ रहा है सप्लाई और ये जा रहा है सप्लाई। यानी कि ये वाला जो तार है हम लोग का इन और आउट, ये वाला है। इसमें फेज और न्यूट्रल दिए हैं, डिस्प्ले स्टार्ट कराना है, और ये सेंसर दिए हैं, ये इसके लिए सेंसर के बदले में। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 वायर कनेक्ट कर रहे हैं, और ये एक टीआईसी है, और ये जो थर्मोस्टेट है इसमें सिर्फ 2 वायर है। हालांकि बात वही है, क्योंकि इसमें सेंसर ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, हम लोग कनेक्ट किए हैं तो 2 तार ये हो गया। और ये वाला जो 2 तार है ये एक इन है एक आउट है, ये इन है एक आउट है, और ये लगभग हर स्विच में एक इन होता है एक आउट होता है। तो ये हो गया हमारा, मतलब कि लगभग ये वाला चीज और ये वाला चीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 तार यहाँ पे एक और 2 जगह दिया गया है। इसको क्या कैसे इसको समझेंगे, इसको देखते हैं। एक होता है कूलिंग मोड और एक होता है हीटिंग मोड। जैसे ये जो फ्रिज होता है ये कूलिंग मोड में चलता है, और जो गीजर होता है वो हीटिंग मोड में चलता है, और दोनों ही मशीनों में थर्मोस्टेट लगा होता है। तो जो मशीन कूलिंग मोड में चलता है उसमें क्या है कि जितना पे हम सेट किए हैं तापमान, उस तापमान से अगर अधिक होगा, यानी कि फ्रिज में अगर गर्मी ज्यादा रहेगा, तो वो मशीन हमारा ऑन हो जाएगा, और जब सेट किए गए तापमान से कम हो जाएगा तापमान, तो हमारा मशीन ऑफ हो जाएगा। इसके उल्टा हीटिंग मोड में होता है कि अगर सेट किए हैं जितना तापमान, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस सेट किए हैं, हीटिंग मोड में तो अधिक टेम्परेचर करना होगा ना, तो 60 डिग्री सेल्सियस अगर सेट किए हैं, तो जब 60 डिग्री सेल्सियस सेट किए गए तापमान तक पहुंच जाएगा तो ये मशीन को बंद करा देगा, और उससे अगर कम है यानी कि ठंडा है तो मशीन हमारा स्टार्ट करा देगा। तो अगर इस टीआईसी का इस्तेमाल अगर हम लोग कूलिंग मोड के लिए करेंगे, यानी कि फ्रिज में या फिर जो स्वीट का काउंटर होता है उसमें, या फिर जो चिलर अभी हम लोग देखे उसमें, या डीप फ्रीजर में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये कूलिंग मोड में चलेगा, और यहाँ से स्विच के लिए कनेक्शन देंगे, यानी कि इन और आउट। और अगर इसको गीजर में इस्तेमाल करने लगे, यानी कि हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल करने लगे, ओवन वगैरह इस्तेमाल करने लगे, तो यहाँ से तार लेके कनेक्ट करेंगे। बस यही 2 बार, ये हीटिंग मोड के लिए है और ये कूलिंग मोड के लिए है। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारा टीआईसी है ये कुछ इस तरह का है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 नंबर और 2 नंबर जो है पावर सप्लाई के लिए है, और एसी सप्लाई 110 से 220 वोल्ट तक दे सकते हैं, और ये यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो 2 टर्मिनल है वह 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में है, और ये सेंसर का तार है, और ये वाला जो हमारा सेंसर है ये यही वाला सेंसर इसमें लगा हुआ है, ठीक ना। और ये वाला जो है 5 और 6 नंबर टर्मिनल ये है दिया हुआ है हीटिंग मोड के लिए, और ये वाला जो लास्ट वाला जो दिया है 2,
ये है कूलिंग मोड के लिए। तो चूंकि हम लोग को फ्रिज में इस्तेमाल करना है इसलिए यहाँ पे सप्लाई करेंगे। देखिए ये वाला दो तो तार कनेक्ट हो गया है इसमें, और हम लोग को यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दे देना है, और यहाँ पे एक स्विच में इन कराना है और एक आउट कराना है, ठीक ना। तो बस ये हो गया कनेक्शन। चलते हैं अभी फ्रिज में इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें कुछ इस तरह का वायरिंग है, फेज है और न्यूट्रल है। ये एक कैबिनेट बल्ब है, 2 स्विच है, थर्मोस्टेट है, ओएलपी है, कंप्रेसर का 3 टर्मिनल है, और ये हमारा रिले है, ठीक है ना। तो रिले में कुछ इस तरह का रनिंग साइड में कनेक्शन करते हैं, वो तो आप जानते हैं। तो हम लोग को अभी क्या करना है कि ये सब जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाला जो थर्मोस्टेट है हमारा, इस थर्मोस्टेट को रिप्लेस कर देना है अपने टीआईसी से। तो यहाँ पे जो कूलिंग मोड के लिए जो पॉइंट दिया था वहां पे 7 और 8 नंबर था, ये कनेक्ट कर देंगे। और ये जो 2 टर्मिनल था इसमें सेंसर ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, और ये एक है फेज का, एक है न्यूट्रल का। तो फेज तो यहीं से मिल जाएगा हमको, और न्यूट्रल जो होगा ये कहीं से भी हम लोग उठा के इसमें फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं। तो हम लोग को अभी क्या करना है कि बस ये फेज न्यूट्रल 2 तार जोड़ना है। ये सेंसर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये चूंकि थर्मोस्टेट के लिए 2 तार वहां पे गया ही था, तो वो दोनों तार को हमको कनेक्ट कर देना है बस, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और वो यहाँ पे हम लोग इसका टर्मिनल्स भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ, ये निकाल के। ये थर्मोस्टेट है, ये इसका सेंसर का छड़ है, पाइप है, कैपिलरी है एक तरह का, जो अंदर गया है। और यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक इन है एक आउट है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों इन आउट निकालना है, और ये वाला जो हमारा टीआईसी है इस टीआईसी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। मैं अभी आपको कनेक्ट करके इसमें फेज न्यूट्रल का मैं व्यवस्था कर रहा हूँ अभी, और इसमें जोड़ के, और फिर मैं इन दोनों टर्मिनल को वहाँ पे जोड़ के मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो ये लग्स पे लगा हुआ है ये टर्मिनल, तो इसको इसमें कनेक्ट करने के लिए इसमें मैं सप्लाई दे दिया हूँ अभी। और अभी जो तापमान है वो 30.9 डिग्री सेल्सियस है, और हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं सेट का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे F1 दिखा रहा है, और ये F1 कितना है 34.5। इसको अगर हम लोग को सेट करना है तो लेके चले जाते हैं इसको हम 5 डिग्री सेल्सियस पे, या लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। अभी 10 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेट कर दिया है, और अभी का जो तापमान है वो यहाँ पे आप दिखाएगा 30.7 डिग्री सेल्सियस है। इसके सेंसर को हम लोग इवोपरेटर पे जोड़ेंगे। उसके पहले यहाँ पे जो हमने फेज न्यूट्रल का सप्लाई दिया है, और ये हमारा सेंसर का तार है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है इसको जो मैं निकाल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे इन और एक जगह आउट करा दूंगा, और इसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फटा इसको मैं काट देता हूँ इसके लॉक्स को, और मैं इसको क्लियर करके मैं इसको अभी टीआईसी से जोड़ दे रहा हूँ। आप किसी भी मशीन को इस तरह से कनेक्ट करके, जो कूलिंग कर रहा है इसको कनेक्ट करके आप चला सकते हैं, और इसके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें मैं सप्लाई दे दे रहा हूँ। उसके पहले इसको भी मैं काट लूँ, और मैं इसको कनेक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस वाले थर्मोस्टेट को रिप्लेस कर दिया है इस वाले से, और इसमें फेज न्यूट्रल सप्लाई यहाँ दे दिया है। ये सेंसर का तार है, इस सेंसर के तार को हम लोग इस जो हमारा सिस्टम है इसके इवोपरेटर पे हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दे रहा है। और चूंकि हमने 10 डिग्री सेल्सियस सेट किया है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तो बहुत जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि फ्रिज में तो माइनस में तापमान जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये मशीन को बंद करा देगा। अब हम लोग फ्रिज को चालू करते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर कम होना भी शुरू हो जाएगा, और जितना डिग्री सेल्सियस सेट किए हैं उसके बाद ये मशीन हमारा बंद हो जाएगा। तो मशीन को मैं फ्रिज को मैं चालू कर लेता हूँ। तो देखिए हमने इस थर्मोस्टेट को यहाँ पे अंदर डाल दिया है सेंसर को, और यहाँ पे जो तापमान है वो अभी 31.3 डिग्री सेल्सियस है, और ये कंटिन्यू घट रहा है, 0.2 हो गया। तो हम लोग वेट करते हैं, जैसे ये 10 डिग्री सेल्सियस आएगा ये मशीन को बंद करा देगा। अभी 21, 20, 17। तो अभी कूलिंग हो रहा है। मैं माइक को कंप्रेसर के ऊपर रख दे रहा हूँ, ताकि जब सेट किया गया तापमान तक कूलिंग हो जाए, तो कंप्रेसर जब बंद हो तो आपको सुनाई दे। देखिए अभी सेट किया गया तापमान तक कूलिंग हो गया, और ये हमारा मशीन बंद हो गया। अभी भी कुछ तापमान कम हो रहा है। ओके, तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।